भारत में कोरोना संक्रमण के केसों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं अनलॉक से कोरोना संक्रमण को लेकर अलग अलग आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। वहीं दिल्ली में अब कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात भी कही जा रही है। कोरोना की स्थिति पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की बैठक अपने निर्धारित शेड्यूल के अनुसार होनी है। तो आइए जानते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड या कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या है। अगर कहीं हालात ऐसे हुए तो क्या होगा। कम्युनिटी ट्रांसमिशन कोरोना वायरस की थर्ड स्टेज होती है। ये स्टेज तब आती है जब किसी एक बड़े इलाके के लोग वायरस से संक्रमित पाए जाते हैं। वहाँ की स्थितियाँ कोरोना से बीमार लोगों की संख्या के खतरनाक स्तर पर पहुँच जाती हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन में कोई ऐसा व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है जो ना तो कोरोना वायरस से प्रभावित देश से लौटा हो और ना ही वह किसी दूसरे कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया हो। कई देशों में तो शोध में ये भी बताया गया है कि कम्युनिटी स्प्रेड होने पर इससे बचाव काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस स्टेज में ये पता नहीं चलता है कि कोई व्यक्ति कहाँ से संक्रमित हो रहा है। बता दें कि लोकल ट्रांसमिशन उसे माना जाता था जब व्यक्ति मरीज विदेश से लौटा संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से दूसरे संक्रमित के जरिए बीमार होता था। इसका मतलब ये है कि लोकल ट्रांसमिशन में ये पता होता था कि वायरस कहाँ से फैल रहा है। इसका फायदा ये होता है कि इससे मरीज किस स्रोत से संपर्क में आया है उससे जुड़े लोगों की पहचान आसानी से हो जाती है। इससे भी पहले होती है पहली स्टेज, जिसमें कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावित देशों से आने वाले लोगों में संक्रमण पाया गया। लेकिन सबसे खतरनाक होती है चौथी स्टेज। चीन में ये अपनी चौथी स्टेज में था। ऐसी स्थिति में इसका हल खोज पाना मुश्किल होता है। तो ऐसे में बेहद जरूरी है कि हम पूरी सजगता और सावधानी के साथ इस वायरस से लड़ें और सरकार द्वारा बनाई गई गाइडलाइन का पालन करते हुए खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें, जिससे इस वायरस के संक्रमण को इस खतरनाक स्टेज तक जाने से रोका जा सके।